दोस्तों, पहाड़ में मौसम कब करवट बदल ले इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। रुद्रप्रयाग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा ही देखने को मिला जब शांत बह रही मंदाकिनी नदी अचानक से उफान पर आ गई और देखते ही देखते 3 महिलाएं तेज बहाव के बीच में फंस गईं। चारों तरफ पानी का तेज वेग, तेज बहाव, बीच नदी में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब देखते रह गए। बताऊंगा आपको पूरी खबर। एक बड़ा हादसा होते होते कैसे टल गया, कैसे आई अचानक से आफत। नमस्कार, पहला आत्म पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा कुछ तस्वीरों को देखिए। तिलवाड़ा पुल में कुछ ग्रामीण महिलाएं लकड़ी लेने गई थी और जिस कारण अचानक से पानी बढ़ने से ये तीनों महिलाएं यहाँ पे फंस गई हैं। एसडीआरएफ को फ़ोन कर दिया गया है और बहुत जल्द एसडीआरएफ की टीम, बचाव टीम यहाँ पे आकर इन महिलाओं को सकुशल निकाल देगी। आप देख सकते हैं ये तिलवाड़ा मंदाकिनी नदी पर बना ये पुल है। इसके नीचे ये हमारी तीनों महिलाएं, हमारी ग्रामीण महिलाएं फंसी हुई है। दोस्तों, ये वो पहली तस्वीर है जब नदी के बीचों बीच फंस गई थी महिलाएं और दोनों तरफ से अपने रौद्र रूप में बह रही थी मंदाकिनी नदी। दोस्तों, जिला रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा क्षेत्र, खौफनाक तस्वीर, मंजर मंदाकिनी नदी का। महिलाएं अचानक से नदी के बीचों बीच में क्या फंसी, सांसें हलक तक आ गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया यह गया कि महिलाएं नदी में बहकर आ रही लकड़ियों को निकालने के लिए गई थी। अचानक से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा तो फिर सब हैरान थे, परेशान थे। चारों ओर से तेज बहाव नदी का साफे इशारा कर रहा था कि बच पाना मुश्किल है। तिलवाड़ा में फंसी 3 महिलाओं को कैसे बचाया गया वो सब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। कैसे मिली मदद, कैसे बची जान बाल बाल। अब दोस्तों, मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिससे देखकर लोग ये कह रहे हैं कि अगर एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें नहीं होती तो फिर क्या होता। देखिए। दोस्तों, ये तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि हर जगह पर ये लोग हमें यूं ही मिल जाएंगे। एसडीआरएफ के लोग, डीडीआरएफ के लोग, प्रशासनिक ऐसे ट्रेंड लोग जो कहीं पर भी कहीं से आ रही मुसीबत को अचानक से भाप जाएं या फिर मुसीबत आ भी गई हो तो उस मुसीबत से हमें निकालना है। जो वहाँ लोग मौजूद थे उस वक्त इस तस्वीर को देख रहे थे, वो कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में नदी का बहाव इतना तेज हुआ कि महिलाओं के लिए बाहर निकल पाना नदी से मुश्किल हो गया, असंभव हो गया। थक हार कर लोगों ने तमाम जुगत की, लेकिन जब कोई भी परिणाम नहीं मिला तो फिर प्रशासनिक अमले को जानकारी दी गई। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल था। खबर मिलते ही एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें यहां पहुंचती हैं, जिन टीमों को आप देख रहे हो अपने साजो सामान के साथ, उपकरणों के साथ, और उसके बाद शुरू होता है रेस्क्यू। बचाव दल नदी के तेज बहाव और लगातार बिगड़ते मौसम के बीच में महिलाओं तक सुरक्षित पहुंचने की कोशिश में लगा रहा। कई प्रयास किए गए, बल उसके बाद तीनों महिलाओं को बचाव दल ने सकुशल रेस्क्यू किया, बाहर निकाला, राहत की सांस ली। दोस्तों, ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं
जब मॉनसून अपने चरम पर होता है, बारिश आफत बरफा रही होती है, पहाड़ दरक रहे होते हैं, नदियां सैलाब अपने साथ ला रही होती हैं, तो जिंदगी यूं ही डर के साए में जीती है उत्तराखंड में। ऐसी डरावनी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब कुछ और तस्वीरें हैं ऐसी ही, देखिए जरा, उनको गौर कीजिए उन पर। इस तस्वीर को देखिए, कैसे भारी बारिश की वजह से नदियों में आया सैलाब लोगों के लिए मुसीबत बन गया, बड़ी मुसीबत बन गया। जो मारा था तो देखो जी हमारे प्रधान जी जा रहे, देखो वीरेंद्र सिंह कपकोटी। वीरेंद्र सिंह कपकोटी। दोस्तों, ये तस्वीर बागेश्वर के कपकोट की है। यहां इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका दिल भी जीता। एक तरफ मुसीबत थी, दूसरी तरफ ऐसा शख्स भी जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उफनती नदी के बीच में फंसे बिहार के एक मजदूर की जान बचाने के लिए यहां का ग्राम प्रधान खुद नदी में कूद गया, जान की परवाह किए बिना। और इस साहसिक रेस्क्यू में मजदूर की जिंदगी बच गई दोस्तों, और बताया यह गया कि प्रधान घायल हुआ है। दोस्तों, ऐसी कई सारी तस्वीरें आ रही हैं, कई सारी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को लोग दांव पर लगा रहे हैं, चाहे वो एसडीआरएफ वाले हो, डीडीआरएफ वाले हो, स्थानीय प्रशासनिक अमला हो, पुलिस के जवान हो, जो चारधाम यात्रा और पहाड़ी रास्तों पर लगातार भूस्खलन के बीच में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जो अगली तस्वीर है, कैसे बारिश के मौसम में उफनते नाले और नदी पार करना कितना खतरनाक जोखिम भरा हो सकता है, वो ये तस्वीर बता रही है, आगाह कर रही है, अलर्ट भी कर रही है, और गवाही इस बात की दे रही है कि नदी नाले खतरे से कम नहीं है। अभी कहाँ चल रहा होगा, वहाँ जाने की बजाय किनारे चला गया ना। हाथ पकड़ो, उससे बाइक पकड़ लगी है क्या? बाइक पकड़ी ना, बाइक की गाड़ी में डूबी होगी, वहाँ पे डूब गई है, बाइक तो डूब गई, यहाँ किनारे पे डाला। दोस्तों, नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में बारिश बेशुमार हो रही है, और उस दौरान जब बारिश हो रही थी तो एक लापरवाही भरी तस्वीर भी सामने आई। उफनते बरसाती नाले को बाइक से पार करने की कोशिश कर रहे दो युवक अचानक से तेज बहाव में फंस गए। कुछ ही देर तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। दोस्तों, हर कोई परेशान है ऐसी तस्वीरों को देखकर। बार बार उत्तराखंड पुलिस या फिर आपदा प्रबंधन के लोग ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा ना करें, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन उससे पहले ऐसा लगा कि जिंदगी जाते जाते बची। दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश साफ बता रही है कि पहाड़ों में एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। चाहे उफनती नदी में लकड़ियां निकालने के लिए गई महिलाएं हों, या फिर घास काटने के लिए जंगल जा रही महिलाएं गाड़ गधेरों को पार कर रही हों, तेज बहाव वाले गधेरों को पार करने की कोशिश कतई ना की जाए। एक पल का फैसला जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ गए होंगे। ऐसे मौसम में जब प्रशासन की एडवाइजरी है, अलर्ट है, येलो अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है, और उस हिसाब से मौसम विभाग के कहने के मुताबिक ही मौसम भी अपना रंग दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि मौसम विभाग कुछ और कह रहा है और अचानक से कुछ और हो जा रहा है। इसलिए उस एडवाइजरी का पालन करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, नदी नालों और जल भराव वाले रास्तों से दूर रहें, किसी भी तरह का जोखिम बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि आपकी छोटी सी सावधानी एक बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। दोस्तों, लेकिन इन तस्वीरों और ऐसे लापरवाह लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे जो जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मौसम का हाल भी अपने इलाके का और कैसी है तैयारियां वहां पर शेयर कीजिएगा। खबर को लोग अलर्ट रहें। मौसम अभी कुछ दिन ऐसे ही रहने वाला है। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि हर खबर वक्त पर आप तक पहुंचा पाऊँ, मौसम को लेकर आपको अलर्ट कर पाऊँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।